हेलो गाइस, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पर्व पर माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। सबसे पहले दिन जो पूजा की जाती है वो माता शैलपुत्री माता का वाहन जो है वो वृषभ है, इसलिए इसे वृक्षारूढ़ा माता भी कहा जाता है। और इनका एक और नाम है माता सती। माता सती की एक मार्मिक कथा है। जब प्रजापति ने यज्ञ किया सारे भगवान को इन्वाइट किया, लेकिन भगवान शंकर को इन्वाइट नहीं किया। सती माता वहाँ जाने की जिद करने लगी। तभी शंकर भगवान ने कहा हमें इन्वाइट नहीं किया, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती माता के ज़्यादा जिद करने के कारण भगवान शंकर ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दी। लेकिन माता सती जब वहाँ पहुँची तो उन्हें अपनी माता से तो इस्तीफा मिला, लेकिन अपने पिता और बहनों से तिरस्कार के भाव मिले। माता सती अपने पति का तिरस्कार सह नहीं सकी और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया। जब शंकर भगवान को ये पता चला तो उन्होंने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और यही सती माता जो है अगले जन्म में हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस माता का नाम शैलपुत्री कहलाया। थैंक यू। हेलो गाइस, आज नवरात्रि पर्व का तीसरा दिन है और इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा माता पड़ा। भक्तों के लिए माता का स्वरूप सौम्य और शांति का स्वरूप है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि माता चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था और इन माता में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के देवताओं की शक्तियाँ समाहित है। ये माता अपने हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष धारण करती है। नवरात्रि पर्व का चौथा दिन है और नवरात्रि पर्व के चौथे दिन माँ दुर्गा माता के चौथे रूप माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन माता का वाहन जो है वो सिंह है और इन माता को कुमड़े की बलि जो है वो प्रिय लगती है। और जो कुमड़ा है वो संस्कृत उसका नाम जो है वो कुष्मांडा है, इसलिए इन माता को कुष्मांडा माता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार था, तो माता ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। और इन माता का वास जो है सूर्यलोक में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में इन माता का वास है। हेलो गाइस, आज नवरात्रि पर्व का 5वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की पूजा की जाती है। आइए हम जानते हैं कि स्कंद माता का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या वजह है। स्कंद जो है वो भगवान कार्तिकेय का नाम है और जो भगवान कार्तिकेय हैं उनकी माता को इसीलिए स्कंद माता कहा गया। और ये माना जाता है कि इन माता की गोदी में भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, इसलिए जब हम स्कंद माता की पूजा करते हैं हम कार्तिकेय भगवान की भी साथ में पूजा करते हैं। और ये माना जाता है कि स्कंद माता का जो पसंदीदा कलर है वो सफ़ेद कलर है और सफ़ेद कलर जो है वो सुख और शांति का प्रतीक होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज नवरात्रि पर्व का 6वां दिन है और इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। आइए हम जानते हैं कि माता कात्यायनी का नाम माता कात्यायनी क्यों पड़ा। ऐसा माना जाता है कि महर्षि कात्यायन ने कठिन तपस्या की थी कि उनके घर में माँ भगवती पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी कठिन तपस्या को देखते हुए माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात धरती पर महिषासुर का आतंक बढ़ गया था। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से देवी को प्रकट किया ताकि महिषासुर का वध हो सके। सबसे पहले कात्यायनी देवी की पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए देवी का नाम कात्यायनी देवी पड़ा। इन माता का जो फेवरेट कलर है वो लाल रंग है और इनका वाहन जो है वो सिंह है। और स्थानीय मान्यता यह भी है कि जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए यमुना नदी को पार करके जा रहे थे तो उन्होंने यमुना नदी के किनारे माता कात्यायनी को अपनी कुल देवी के रूप में बालू से बनाया था और यमुना नदी पार की थी। और पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग यह भी माना जाता है कि गोपियों ने कृष्ण भगवान को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। इन माता बहुत ही चमकीला है और इन माता को साहस और शक्ति की। हेलो फ्रेंड्स,
वेलकम टू अवर चैनल। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि का अर्थ होता है अंधेरी रात। यह माता का सबसे उग्र रूप माना जाता है और इन माता का एक और नाम है शुभंकरी। शुभंकरी का संस्कृत में अर्थ होता है शुभ या अच्छा करने वाली माता। कथा के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि तीनों लोक में जब शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का हाहाकार मचा हुआ था, तब सभी देवता परेशान होकर शिव जी के पास गए और आग्रह करने लगे कि इन राक्षसों से हमें मुक्ति दिलवाएं। तभी शिव जी ने माता पार्वती से विनती की। तभी माता पार्वती ने अपने भक्तों से इन राक्षसों को बचाने के लिए माँ दुर्गा का स्वरूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज को मारने की बारी आई, तब माता ने जब रक्त बीज को मारा एक रक्त बीज से अनेकों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तभी माता ने अपने तेज से कालरात्रि का रूप धारण किया और सभी रक्त बीजों को मारकर उनका रक्त को पी लिया। ऐसे करके रक्त बीज का वध कर दिया। और यह माना जाता है कि ये माता जो है अपने भक्तों को सकारात्मक परिणाम प्रदान करती है और अपने भक्तों को निडर बनाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। नवरात्रि के 8वें दिन नारी शक्ति, सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी माँ गौरी की पूजा की जाती है। आइए हम जानते हैं कि माता गौरी का नाम माता गौरी कैसे पड़ा। माता ने भगवान शिव जी को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और इस तपस्या के कारण माता का रंग काला पड़ गया था। तभी शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया और शिवजी ने उन पर गंगा जल से स्नान करवाया। तभी देवी का जो स्वरूप है वो गौरवर्ण जैसा हो गया और इन देवी का नाम माता गौरी पड़ा है। माता गौरी का जो वाहन है वो सिंह है और सिंह के साथ बेल भी है। आइए हम जानते हैं कि माता गौरी का वाहन सिंह कैसे बना। माता उमा जो है वो शिव को पाने के लिए जब तपस्या कर रही थी, तब एक भूखा शेर आया और माता को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। तब उसने देखा कि माता तपस्या कर रही है, तो वो माता का इंतजार करने लगा कि जब तपस्या खत्म होगी तब मैं इन माता को खा लूँगा। तो माता को तपस्या करते हुए कई साल बीत गए। तभी सिंह भी माता का इंतजार कर रहा था। जब माता अपनी तपस्या से उठी तो उन्होंने देखा कि सिंह जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तभी से माता ने सिंह को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। इसलिए माता का जो वाहन है वह बैल के साथ में सिंह भी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की नवी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री यानी देने वाली। वो माता जो अलौकिक शक्ति प्रदान करती है, उन माता का नाम है माता सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माता जो है वो माँ लक्ष्मी माता के समान कमल रूप में विराजमान है। और देवी पुराण के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि शिवजी ने माता सिद्धिदात्री से ही अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त की थी और इनकी अनुकंपा से ही शिवजी ने देवी का आधा रूप धारण किया था। तभी से शिवजी अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाने लगे। और यह माना जाता है कि जब ब्रह्मांड में अंधकार था और प्रकाश की कोई भी किरण नहीं थी, तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश की किरण ब्रह्मांड में आई और वह ब्रह्मांड में विराजमान रहने लगी और यह धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और इसने एक रूप ले लिया और यह रूप जो था वो महिला का था और यह महिला जो थी वो देवी के रूप में प्रकट हुई। तभी देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान की वो जन्म दिया और उन्होंने कहा कि आपको आपके कर्तव्य को समझने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो है तपस्या करने चले गए। तब कई सालों के बाद माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई और उन्होंने उनकी पत्नियाँ पार्वती, लक्ष्मी और माता सरस्वती को ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सौंप दिया और कहा कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचयिता करोगे और विष्णु जी को प्राणियों की रक्षा करने के लिए कहा गया। और शंकर जी को माता ने यह कहा कि जब समय आने पर सृष्टि का संहार करना पड़े तो वह शक्तियाँ जो है शिव जी को प्रदान की। और इसी तरह माता ने सृष्टि की रचयिता की। माता सिद्धिदात्री जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाली माता है
और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।